हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ले सकते हैं 3 बार और अपने पार्टनर के चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। अरे बाप रे। ओके, अभी क्या फील कर रहे हैं वो, अभी की एनर्जी क्या है। ओके, गाय जैसा लगता है कि पास्ट में उसने कुछ बचकानी हरकतें की हैं आपके साथ। हो सकता है कि वो मैच्योर होते हुए भी उन्होंने बचकानी बच्चों जैसी हरकतें की है, या फिर उसने अपने विवेक से काम नहीं लिया है। उसकी उम्र तो होगी लेकिन उम्र जैसा उसने डिसीजन नहीं लिया, वो मैच्योरिटी उसने नहीं दिखाई आपको लेके। और कई लोगों का हो सकता है कि उसके पार्टनर शायद कम उम्र के होंगे, या फिर उसमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है जितनी आपके अंदर है। उसने आपके साथ कद्र नहीं की आपके रिश्तों की। पास्ट में उसने बहुत बेवकूफ़ी भरी हरकतें की हैं और उस चीज़ का वो अभी खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, उनसे बहुत चूक हुई है, उनसे बहुत मिस्टेक हुई है। हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पे फाइनेंस का लॉस हुआ होगा उसकी वजह से। हो सकता है कि उसकी वजह से आपके कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा, या फिर कई लोगों के पैसों में बहुत सारा लॉस हुआ है उसको लेकर के। यहाँ पे कई लोगों का हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या किसी ने आपसे पैसे लिए हैं जो वापस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया लेकिन आपको रिटर्न वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे पैसे की बहुत बड़ी लॉस दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा था उसके साथ, लेकिन वो चीज़ें मुकाम पर नहीं पहुंच पाई और इस वजह से लेके वो खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं। वो आज पूरे दिन ये सोचेंगे कि उसके वजह से आपको कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हो सकता है कि उसने अपना स्टेप बैक ले लिया हो, उसने अपना कदम पीछे खींच लिया हो, जिसकी वजह से आपको बहुत अप्स और डाउन देखने को मिले हैं। तो इस बात का उसको रियलाइज हो गया है कि आप काफ़ी जेन्युइन बंदे हो और उसके वजह से आपको ये लॉस देखने को मिल रहा है। यस, अभी वो आपके साथ अभी तो वो बिल्कुल कहीं हो सकता है कि वो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। वो हो सकता है कई लोगों का कि आपके पास वो आना चाहते हैं, या फिर वो अभी कहीं किसी प्रोजेक्ट को लेकर ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो फॉरेन जाने वाले होंगे या फिर किसी अदर कंट्री में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेट में होंगे, जहाँ से आप दोनों के बीच में दूरी
दूरियां दिख रही है। आप लोग बिल्कुल अलग हो सकते हैं, थोड़े दूर में रह सकते हैं, दोनों के बीच दूरियां तो है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन स्ट्रांग दिख रही है गाइज। तो उस बंदे को आज पूरा दिन किसी की एनर्जी है कि बहुत लॉस हुआ है, खास करके फाइनेंस को लेके लॉस हुआ है और आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। वो जो कुछ भी अगर आपको उसके वजह से नुकसान हुआ है उन सब चीज़ों की वो भरपाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास किसी पैसे को लेके, किसी जॉब को लेके या किसी स्किल को वो सिखाना चाहते हैं या आपके साथ वो पार्टनरशिप में कोई काम करने के बारे में उसके मन में ख्याल आ रहा है। उसको ये भी लगता है कि उसकी चालाकियों की वजह से या उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में घिरे हुए हो। उसे ये भी लगता है कि उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। हो सकता है कि आपको किसी कैरियर का होप होगा, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते होंगे, लेकिन उस किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको उसका सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपने किसी से अगर होप लगाई होंगी, उम्मीद लगाई होंगी, तो आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि आपको अपने रास्ते में खुद ही जाना होगा, खुद ही स्टेप उठाना होगा और आपने ये भी सोच लिया है कि मुझे अब किसी से मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइस जैसे जैसे आपको गाइड करेंगे मैसेज के थ्रू, आपको पता तो लगता जाएगा और आप खुद ही अपना मंजिल बनाने वाले हो, खुद ही अपना घर बनाने वाले हो, खुद ही अपने रास्ते का ऑब्स्टिकल्स हटा के आप अपने मंजिल की तरफ चलते जाओगे। आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जजमेंट आ रहा है। जो चीज़ें आपका सक्सेस नहीं हो पाया, रिलेशनशिप या फिर कोई कैरियर, अब आपको ऊपर वाला ब्लेसिंग दे रहा है, आपके अंदर वो सामर्थ्य दे रहा है कि आप खुद ही उन चीज़ों को अचीव कर लोगे और आप उस रास्ते पर निकल पड़ोगे। आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक इंटेलिजेंसी आएगी, आपके अंदर ब्लेसिंग आएगी, आपको पावर दी जा रही है। ये ज़्यादा एनर्जी ये है कि आप किसी फाइनेंस को लेके या किसी करियर को लेके आप ब्लेस होने वाले हो। तो ये आपकी एनर्जी है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा उस बंदे ने। आपको जो भी होप थी कि वो मेरा साथ देगा तो शायद मैं निकल पाऊँगी। अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए थे, स्टक थे, तो आपको बहुत होप थी उस पर्सन से कि अगर वो मेरा साथ दिया, उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी। लेकिन उस बंदे ने ज़रा भी शायद अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई, आपको हल्के में लिया, आपको सीरियस नहीं लिया उन्होंने, जिस वजह से आपके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आपकी सारी जो भी उम्मीदें थी वो सब उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन अब आपको डिवाइन आपको एक ब्लेसिंग दे रही है, आपको पावर दे रही है। आप अपने रास्ते पर आपको लगेगा कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, या फिर आपको कोई ना कोई वो जरिया मिलेगा जहाँ आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाओगे और आपको पहुँचना ही चाहिए। आपको नहीं आसरा रखना है किसी से, आपको थोड़ा थोड़ा ही सही आपको अपने मंजिल की तरफ कदम उठाना चाहिए। आपको अपने पैर पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है, आपको वो पावर दी जा रही है, आपको ब्लेस किया जा रहा है। खास करके फाइनेंस की तरफ से आपको फाइनेंशियल की ब्लेसिंग आ रही है, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, मदर अर्थ की तरफ से। तो आप प्लीज़ डिवाइन का थैंक्स बोलिए और वो पूरा दिन यही सोचता रहेगा और पछताता रहेगा कि आपने बहुत अच्छा मौका दिया था उसको, या फिर डिवाइन ने बहुत अच्छा मौका देके उसके साथ आपको मिलवाया था, लेकिन उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। तो आज वो पूरा दिन पछतावा करेंगे कि उसने कैसे आपको तकलीफ़ दी, कैसे आपको उसने अपने ज़िंदगी से निकाल दिया, खो दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो पूरा दिन आज पछतावे की एनर्जी में दिख रहा है गाइस। तो बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में और अपना ख्याल रखें
और अपने गोल पर काम करते जाए। आप अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें। और बाय, टेक केयर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।